हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैलविन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 8, दैट इज योर नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल पोटेंशियल। ओके ना, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके हमने जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला था एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। फाइन, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेल की बात करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था आपका, उसमें हमने एक इलेक्ट्रोड की बात करी थी। पर्टिकुलर को इलेक्ट्रोड लेकर के उसको उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया था। फाइन, तो उसका हमने पोटेंशियल निकाला था एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके नाउ अब क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम सेल की बात करेंगे, कंप्लीट सेल। फाइन, सो आप इसको नर्स्ट इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 भी कंसीडर कर सकते हो, या इसको बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन सेल पोटेंशियल। ओके 2 मिनट का फ्लैशबैक दे देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर का हमने क्या किया था। सी, मेरे पास कोई इलेक्ट्रोड था, ओके कोई मेटल था, अपने आयंस के सॉल्यूशन में उसने n इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड देन इट विल गिव मेटल। फाइन, सो इसके लिए हमने पोटेंशियल क्या निकाला था, इसका जो पोटेंशियल था मेटल आयन टू मेटल, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फाइन, m माइनस 2.303 RT over NF, फाइन, log बेस टू द पावर 10 क्यू। ओके, क्या क्या था आपका रिएक्शन कोशिएंट। फाइन, और एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन अपना जो ये वैल्यू था 2.303 RT NF, ये कितना हो गया था आपका, ये हो गया था 0.0591। ओके, सो हम कैसे लिखेंगे इसको, E Mn plus 2m standard electrode potential of that particular electrode, fine, minus 0.0591 divided by n log base to the power 10। क्या क्या होता है रिएक्शन कोशिएंट, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। फाइन, सो प्रोडक्ट क्या है आपका, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिविटी वैसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, फाइन, डिवाइड बाय यूर रिएक्टेंट Mn प्लस। ओके, क्योंकि जो आपका सॉलिड होता है उसका क्या लगता है यूनिटी, हम उसका 1 कंसीडर करते हैं। सो ये इक्वेशन अपना आया था किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, Mn दैट गिव m स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log बेस टू द पावर 10, ये 1 हो जाएगा। सो 1 डिवाइड बाय यूर मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये जो पूरी कहानी थी या किसकी थी, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। फाइन, ये तो था इलेक्ट्रोड के लिए। ना सपोज करो आपके पास एक सेल दे दिया कोई कंप्लीट। ओके, अगर मैं डेंजर सेल की बात करूं या फिर सिल्वर या कॉपर का कोई भी सेल बना करके दे दिया आपको, सो उस केस में ईएमएफ कैसे निकालना है अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 मोलर नहीं है। ओके, बट आप सही, हमने जो कंडीशंस थी स्टैंडर्ड से हम नॉन स्टैंडर्ड की तरफ चले गए। जो हम जनरली कैसे जाते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, टेम्परेचर जनरली हम सेम रखते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से एट 298 केल्विन टेम्परेचर। फाइन, सो ये आपको लिख चुके आप प्रीवियस लेक्चर में। सो इसको मैं रब कर देता हूँ, अभी हम पूरे सेल की बात करेंगे। फाइन, सो लेट मी रब दिस आउट। अभी हम सेल का बात करेंगे। मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले लेता हूँ, एक जनरल फॉर्म जैसे हमने इस मेटल की ली थी। सो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या आएगा आपका। ओके नाउ लेट एक रिएक्शन को आप कंसीडर करो, लेट कंसीडर ए रिएक्शन, लेट कंसीडर अ सेल रिएक्शन। ओके, कौन सा कंसीडर करना आपको, A moles of A plus B moles of B that combine and give C mole of C plus B mole of D। ओके, सो ये कोई रिएक्शन हो रही है आपकी। सो इसके लिए आपको क्या डिफाइन करना है, EMF निकालना है इस रिएक्शन के लिए। ओके, ये आपकी कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करके चलो आप। ओके, सो इस केस में EMF किसके बराबर होगा आपका, EMF ऑफ कंप्लीट सेल। ओके, ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, सो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। फाइन, ये आपको निकालना पड़ेगा, माइनस 2.303 RT ओवर NF log बेस टू द पावर 10 क्या हो। फाइन, क्या वो आपको पता है क्या है, रिएक्शन कोशिएंट। क्या हो, क्या है आपका रिएक्शन कोशिएंट। ओके,
एन का ध्यान रखना है इस केस में, ओके। वहाँ पर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन जितने आपके रिएक्शन के अंदर थे वो आप लिख दे रहे थे, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, ओके। इस बात का ध्यान रखना है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस्ड रिएक्शन, फाइन, बैलेंस्ड रिएक्शन के अंदर। एफ पता आपको, फैराडे कांस्टेंट है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम पर मोल, फाइन। सो आपको सही मायने में निकालना क्या क्या है, आपको ई नोट सेल निकालना है, एन वैल्यू निकालना है, और क्या वो आपको पता ही क्या होगा, ओके। सो इसको कैसे ड्राइव करेंगे इस रिएक्शन के लिए, ईएमएफ ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस एट 298 पे कितना हो जाएगा, ये एट 298 केल्विन पे हो जाएगा आपका 0.0591 डिवाइड बाई एन log बेस टू द पावर 10, ओके। क्या हो गया, रिएक्शन कोशिएंट प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। सो सी का कॉन्सेंट्रेशन जो सोशियोमेट्री मैंने बताया था आपको ऊपर आएगा, डी का जो स्टोक्योमेट्री है वो भी ऊपर आएगा, फाइन। आपका जो ए का स्टोक्योमेट्री है वो इसके पावर में जाएगा, और बी का स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट इसके पावर में जाएगा, फाइन। सो ये किसके लिए हो गया, आपका कंप्लीट सेल के लिए हो गया, बात समझ में आया। ये किसके लिए होगा, आपका कंप्लीट सेल के लिए एट 298 केल्विन, फाइन। इसको नोट डाउन करो, एक दो एग्जांपल करवाएंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। सो किसी भी सेल रिएक्शन आपको दे रखी है उसका आप ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हो एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, एट कहाँ पर है ये, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, फाइन। नॉन स्टैंडर्ड टेंस फॉर टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, ओके, या फिर प्रेशर आपका नॉट इक्वल टू 1 atm हो, या फिर कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर। जनरली हम कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करवाते हैं, फाइन। सो ये था आपका नर्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। सो आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला तो क्या है, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। दूसरा आपको निकालना ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल जिसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हो अभी तक, आपको बस वैल्यूज देखना है, माइंड में कैलकुलेशन होगी और आंसर आ जाना चाहिए ई नोट ऑफ सेल का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ आपको, और आई होप आपने किया भी होगा। थर्ड क्या निकालना आपको, थर्ड कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुटअप करना है, बस ये छोटा सा काम करना है आपको किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना चीज़ों को, जो पहले वाला था वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए था, और जो ये नर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव किया है वो किसके लिए, आपका वो कंप्लीट रिएक्शन के लिए, सेल रिएक्शन के लिए, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक एग्जांपल से चीज़ें और अच्छे से क्लियर करता हूँ। 1 2 3 हो गया, चलो इसको रब आउट कर देता हूँ मैं डेनियल सेल का एग्जांपल ले लेता हूँ, फाइन। उसके लिए लिख के दिखाता हूँ आपका ईएमएफ क्या होगा एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ओके। फॉर एग्जांपल आप अपना वही डेनियल सेल वाला एग्जांपल लो, क्या था, जिंक रिएक्ट कर रहा था आपका सॉलिड इसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ, फाइन, एक्वस फॉर्म में था, दैट रिएक्ट टू गिव जिंक सल्फेट, ओके, फाइन, जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, गॉट इट। ना इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं जिंक सॉलिड दैट रिएक्ट विद कॉपर 2+ दैट गिव यूर कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2+ एक्वस। यहाँ भी एक्वस लगा दो, यहाँ भी एक्वस लगा दो, फाइन। सो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, हमारा फॉर्मूला क्या था निकालने का, ईएमएफ ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन एट 298 केल्विन बात करते हैं, ओके, एट 298 केल्विन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हम प्रोसेस करते हैं अपना रूम टेम्परेचर पे करते हैं, दैट इज योर 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 298 केल्विन, फाइन। सो क्या लिखेंगे इसके लिए, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन log बेस टू द पावर 10 क्यों, ये जनरल फॉर्म है, फाइन ना। अब देखो इसके लिए कैसे लिखेंगे, E of cell, EMF of cell that is equal to E naught of cell, fine, 0.0591 divided by n।
एन का वैल्यू क्या है इसके अंदर, एन का वैल्यू 2 है बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जिंक क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऐसे आपका, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपका कैसे हो रहा है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यूअर कॉपर। जब आप इनको ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, जिंक दैट रिएक्ट विद कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस दैट गिव यूअर कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 प्लस एक्वस। सो यही तो आया अपना। फाइन, सो यहाँ से मेरा बताने का जो मतलब था, क्या मीनिंग था कि आपको इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन लेना है। फाइन, सो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। नाउ log बेस टू द पावर 10 क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, उनका कॉन्सेंट्रेशन लिखो। प्रोडक्ट आपका हो गया कॉपर और जिंक 2 पॉजिटिव। फाइन, रिएक्टेंट में देखो, क्योंकि इसका जो स्टोइकियोमेट्री है वो 1 है, सो पावर में 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है। फाइन, तो लेफ्ट हैंड साइड का जिंक कॉपर 2 प्लस। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्टिविटी होता है सॉलिड का दैट इज इक्वल टू 1 यूनिटी। फाइन, सो यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1। सो यहाँ पर E ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10। सो आपका क्या बचेगा ऊपर खाली, जिंक 2 प्लस डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस। ओके, एन कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यूज आपको गिवन होगी। ई नोट ऑफ सेल आपको पता है डेनियल सेल में कितना होता है, याद हो जाना चाहिए अभी तक तो 1.10 वोल्ट होता है। कैसे होता है देख लो, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव जिंक, वो कितना होता है आपका, माइनस का 0.76 वोल्ट। फाइन, कॉपर का कितना होता है आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यूअर कॉपर सॉलिड प्लस 0.34। ओके, सो इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन। मैंने दोनों को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख लिया क्योंकि दोनों का SRP लेना है अकॉर्डिंग टू आवर आईयूपैक कन्वेंशन। फाइन, सो यहाँ से आपका ई नोट ऑफ सेल क्या आ जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, रिडक्शन किसकी होगी, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दैट इज प्लस 0.34 माइनस 0.76। जब इनको आप एड करोगे तो प्लस 1.10 वोल्ट। ओके, सो आप यहाँ पर वो वैल्यू रख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, नर्स्ट इक्वेशन। आप इसके लिए EMF ऑफ सेल आपने कैलकुलेट कर लिया एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। फाइन, अभी वो एक सेल के लिए और लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे लिखेंगे, नोट डाउन किया इसको, 1 2 3। चलो एक और रिएक्शन लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, उससे और अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। ओके फाइन, तो किसी भी सेल रिएक्शन के लिए आपको लिखना है नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे, एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। फाइन, इसको भी रब आउट कर देते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया इसको। अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास कोई रिएक्शन है ये वाला कि आपका कॉपर जो है वो आपका डिसोसिएट हो रहा है कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन, और दूसरा क्या है आपका सिल्वर आयन एक्वस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन लेकर के आपका सिल्वर सॉलिड दे रहा है। फाइन, अगर इसका मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाया था, तो कैसे होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे कॉपर सॉलिड, देन यूर सिंगल बॉन्ड कॉपर 2 प्लस एक्वस, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको लिखेंगे C, फिर बीच में सोल्ट ब्रिज आएगा, फिर आपका सिल्वर आयन ओके एक्वस फॉर्म में, इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड दैट गिव यू योर सिल्वर सोल्ट। फाइन, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका सोल्ट ब्रिज हो गया। सो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। सो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे रिएक्शन को, नेट रिएक्शन क्या होगा देखो, कॉपर से आपका सॉलिड से क्या मिल रहा है आपको, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव यूअर Ag। ओके, बट रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ओके, अब मैंने क्या कहा था, जब भी नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे आपको वो इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने जो बैलेंस्ड इक्वेशन में होगी। तो इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है तो इसको बैलेंस्ड करो, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ताकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। फाइन, सो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी
ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सो ये आपका हो जाएगा 2Ag प्लस कॉपर सॉलिड दैट गिव यूर 2Ag सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। फाइन, सो हमारे पास नेट रिएक्शन आ गई। यहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना आया 2, n का वैल्यू कितना आया आपका 2। सो एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन इसका EMF क्या होगा सेल का, आपका EMF ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n का वैल्यू कितना है आपका 2, सो 2 log बेस टू द पावर 10। ओके, क्या हो मतलब क्वेश्चन प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ओके, सो प्रोडक्ट में क्या आपका सिल्वर है, सिल्वर का एक्टिविटी और उसका जो स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट है उसकी पावर में चला जाता है। ओके, देन यूर Cu2 प्लस, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका Cu सॉलिड और आपका Ag2 प्लस का स्क्वायर, सॉरी Ag प्लस का स्क्वायर। फाइन, यहाँ तक हुआ। अभी आपको पता है कि जो सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना होता है, कॉन्सेंट्रेशन बोलो एक्टिविटी बोलो, दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर सिल्वर का भी 1 हो जाएगा और कॉपर भी आपका 1 हो जाएगा। सो रिएक्शन क्या बनेगा आपका जो सेल है, EMF ऑफ सेल क्या आएगा, EMF ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग बेस टू द पावर 10। प्रोडक्ट में क्या बचेगा, कॉपर 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय सिल्वर प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टोकियोमेट्री में 2 था। फाइन, सो आपने क्या किया, इसका EMF निकाल दिया एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। फाइन, सो आपको क्या चीज़ें निकालनी होती है, पहला मैंने बताया था n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इक्वेशन। दूसरा E नॉट ऑफ सेल आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। और थर्ड जो आपका था कंसंट्रेशन वो आपको गिवन ही होगा या दूसरी फॉर्म में दे देगा। ओके, जैसे पिछली फॉर्म में हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, क्या देखा था हमने, pH के क्वेश्चन दे दिए थे, वहाँ से हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला था HPS का। फाइन, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी इस पर एग्जाम्पल करते हैं अपन। ओके, ले लो। सो चलिए गाइस ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आप स्क्रीन को पॉज करके अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं प्रोसीड करता हूँ 1 2 3। फाइन, चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द EMF फॉर अ गिवन सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। ओके, 298 केल्विन फिक्स दे दिया, ये आपकी रिएक्शन दे दी। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन कैसे हो रही है। फाइन, यहाँ आपका Mg से Mg2 प्लस में जा रहा है 0 + 2, तो इसका क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। फाइन, सिल्वर +1 से किस में जा रहा है, सिल्वर में जा रहा है 0 में, तो इसका क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। फाइन, सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पर आपका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा आपका, Mg सॉलिड किस में जा रहा है, Mg2 प्लस आयन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन, इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वो कैसे होगा आपका, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या दे रहा है आपका, सिल्वर आयन आपका एक्वस फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एंड दैट गिव यूर सिल्वर मेटल। फाइन, तो नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इनको ऐड करने के बाद आप। ओके, इनको ऐड ऑन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। फाइन, सो यहाँ पर 2Ag हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, और 2Ag इसको मैंने रब आउट कर दिया। अब इसको ऐड करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस। फाइन, दैट गिव यूर Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2 सिल्वर सॉलिड। ओके, सो नेट रिएक्शन हमने निकाल लिया। सो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना आपका 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो ये हमारी हो गई। सो इसके लिए क्या है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है क्योंकि उसने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, इसलिए हमें क्या लगाना है, नर्स्ट इक्वेशन। सो नर्स्ट इक्वेशन आपको पता है कैसे लगाओगे, E ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू
स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.059। मैं क्यों ले रहा हूँ ये, क्योंकि आपको टेम्परेचर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है 298, एन का वैल्यू 2 हो गया। सो log बेस टू द पावर 10 प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में क्या क्या है आपका Mg2 प्लस सिल्वर का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है, फाइन। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका Mg सॉलिड और यहाँ पर आपका हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर। ओके, नाउ सॉलिड का एक्टिविटी कितना होता है 1 होता है। सो यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। सो किस फॉर्म में होगा, ओके ई नोट ऑफ सेल निकालना है, ये आपको गिवन ऑलरेडी, ये देखो ये तो काम और आसान हो गया। ई नोट ऑफ सेल भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी गिवन है, फाइन। सो मैं वैल्यूज को जस्ट पुटअप करता हूँ। ई ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू कितना वैल्यू है प्लस 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10। Ag सॉलिड का वैल्यू 1, यहाँ पर Mg सॉलिड का 1। सो Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्टिविटी बोलो Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय सिल्वर कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। ओके, नाउ अब मैं वैल्यूज़ को रख देता हूँ आपका Mg प्लस का और आपका Ag प्लस का। ओके, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है गिवन, फाइन। सो इधर कर लेते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, इधर स्पेस की कमी हो जाती है। ओके, सो व्हाट इज द योर EMF ऑफ सेल, ई सेल दैट इज इक्वल टू प्लस 3.17। ओके, ये वाला लिखा माइनस, मैं इसको 0.06 कर देता हूँ तो जो हमारी कैलकुलेशन हो ईजी हो जाएगी, फाइन। 0.06 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10। Mg प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.130। ओके, और आपका सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सिल्वर आयन का, दैट इज इक्वल टू 0.001, इट मीन्स 10 to the power -4। ओके, कितना है 10 to the power -4, फाइन। अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन कर लो, सिंपल, सो सिंपल, प्लस 3.17। ओके, इसको आप जब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 0.03 log बेस टू द पावर 10। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 130 डिवाइड बाई 1000 सॉरी, इस जीरो को, ठीक है, ऐसे हो गया। इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया, डिवाइड बाय 10 to the power -4, यही है। ओके, ना मैं इसको आप नोट करना तो नोट कर लीजिए, मैं इस पार्ट को थोड़ा रब आउट कर देता हूँ। ओके, कर दें, चलिए। स्पेस की बहुत समस्या है, सबको स्पेस चाहिए, मेरे को भी स्पेस चाहिए। अब देखो, हमें बस अब कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, कैलकुलेटरी पार्ट बचा हुआ है, उसको हम कर लेते हैं -0.03। ओके, सो log की ये 0 से ये 0 चला जाएगा। log की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है, log m/n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आती है आपकी log की। सो कितना बचा है यहाँ पर मेरा, log बेस टू द पावर 10, 13 को मैं ऊपर ही रखता हूँ। ओके, 13, ओके, इनटू क्या हो जाएगा इसका 10 to the power -2 डिवाइड बाय 10 to the power -4, फाइन। इतना समझ में आया ना। अब देखो क्या करता हूँ मैं, इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 10 to the power +2 हो जाएगा, समझ गए ना इस बात को। ओके, 10 to the power कितना हो जाएगा आपका +2। हो गया, नहीं अभी गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है, सिल्वर का जो अपन ने सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 हो तो लिया ही नहीं ना। सो यहाँ पर स्क्वायर डालो, स्क्वायर तो भूल ही गए थे, स्क्वायर डालेंगे, स्क्वायर डालेंगे, स्क्वायर डालेंगे, स्क्वायर डालेंगे। ओके, स्क्वायर भी कंसीडर करना है ना, स्टोइकोमेट्री का जो कोफिशिएंट है उसको तो भूल ही गए थे, वो भी लिखना था। सो अब देखो क्या आ जाएगा आपका ई ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू प्लस 3.17 माइनस 0.03 log बेस टू पावर 10, 13 डिवाइड बाई 2 -8, 10 to the पावर माइनस कितना हो गया आपका 130 डिवाइड बाई 1000 आया था। सो आपका यहाँ 1.3 नहीं था,
हाँ ठीक है, ओके सही चल रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10⁻⁸ इंटू 10⁻²। फाइन। सो नाउ अभी देखो क्या करते हैं इसको अपन, बस क्या करना है, कैलकुलेट ही करना है इसको। प्लस 3.17 माइनस 0.03, वही प्रॉपर्टी log m माइनस एन। ओके, ये आपका 10⁻⁻6 होगा क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। सो log बेस टू द पावर 10। ओके, m का वैल्यू कितना आपका 13 माइनस log 10⁻⁻6। ओके, सो यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस का 3.17 माइनस 0.03, log 13 का वैल्यू आई गेस 1.1 होता है। वेट फॉर अ सेकेंड, आई हैव माई कैलसी। सो log 13 का आपको जो वैल्यू आएगा वो 1.1 है, वही एग्जैक्टली होता है आपका 1.1 माइनस ये -6 अपर में आ जाएगा। ओके, कैसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा log बेस टू द पावर 10 और यहाँ पर आ गया आपका 10। ओके, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस 3.17 माइनस 0.03 1.1 प्लस 6। ओके, सो प्लस 3.17 माइनस 0.03 इंटू ये हो जाएगा 7.1। फाइन। सो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे पूरा वैल्यू को, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 2.96 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। फाइन। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो मेरे ध्यान से उतर गया ना, लेकिन आपके ध्यान से नहीं उतरना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर का जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो 2 था। ओके, हमने यहाँ 2 पर कंसीडर नहीं किया था, बट उस 2 को कंसीडर करना है। बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग जब आप डील करते हो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस के साथ। सो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से 2 था आपको सोशियोमेट्री में लेना। ओके, सो आई होप समझ में आया। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, आपको पॉज करके आपको ट्राई कीजिए इसको। ओके, मैं प्रोसीड करता हूँ। फाइन। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए जिंक सिल्वर सेल। ओके, जिंक का और सिल्वर का सेल दिया है at 30 डिग्री सेल्सियस। there is a variation in temperature, it is not at room temperature, that is your 25 डिग्री सेल्सियस। now 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, कई बच्चों का दिमाग तो वहीं पर घूम जाएगा क्योंकि क्या याद है 0.059, लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको बताया था मैंने, ये टेम्परेचर अगर वेरी करता है तो जो 2.303 RT/F की वैल्यू वो वेरी करती है। ओके, आपको और क्या दे रखा है, व्हेन एक्टिविटी ऑफ द जिंक आयन इज 0.5 और द एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन इज 10। ये आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है किसका, इलेक्ट्रोड्स का एट 30 डिग्री सेल्सियस। फाइन। सो सबसे पहले हम इसका सेल रिएक्शन लिखेंगे। ओके, ना सिल्वर का आपका रिडक्शन ओके हो रहा है तो प्लस का 0.80, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76। ओके, माइनस में आएगा। सो इसका ज़्यादा है तो इसकी रिडक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इसको पहले सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूँ इसका। ओके, उसके बाद हम रिएक्शन लिख लेंगे, या आप रिएक्शन लिखना चाहो रिएक्शन लिख सकते हो। इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन। सो लिखो जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जिंक सॉलिड डिसोसिएट टू गिव जिंक 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी, यह था आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फाइन। क्या और आपका सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव आवर सिल्वर सॉलिड। ओके, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको वही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए। फाइन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर। सो 2 इलेक्ट्रॉन से आपका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सो क्या देगा आपको, जिंक सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस, दैट गिव यूर 2 Ag सॉलिड प्लस जिंक 2+ एक्वस। फाइन, ये आपकी सेल रिएक्शन हो गई। सो अभी आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना 30 डिग्री सेल्सियस पे। सो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा आपका, ईएमएफ ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 2.303। अभी 0.059 नहीं लिखेंगे। फाइन, वो कब लिखते हैं 298 केल्विन पे, RT डिवाइड बाई NF log बेस टू द पावर 10 क्यू। ओके, नौ मैंने बताया था कि आपका 303 डिग्री पे ये वैल्यू कितना हो जाता था आपका 0.60। आई होप आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर में देखिए। इस पूरे फैक्टर का वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस मतलब आपका हो जाएगा 303 केल्विन। फाइन।
सो 3005 पे कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा 0.06। ओके, सो ये हो गया आपका ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.060। ओके, एन का वैल्यू आपको पता है रिएक्शन से कितना आया 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन कितना है 2, सो 2 log बेस टू द पावर 10। प्रोडक्ट में क्या आपका, ये तो लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो 1 होगा एक्टिविटी। सो मैं जिंक ले लेता हूँ, जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्टिविटी डिवाइड बाय सिल्वर का एक्टिविटी एंड इसका स्क्वेयर, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है। फाइन। सो अभी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ई नोट ऑफ सेल निकालना है। एन हमें मिल गया, ये वैल्यूज हम रख देंगे, गिवन है ऑलरेडी। ओके, सो सबसे पहले ई नोट ऑफ सेल निकालो, कैसे फाइंड आउट करोगे, ई नोट ऑफ सेल क्या होता है आपका, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। फाइन। और आपको ये भी पता है कि आपको दोनों का एसआरपी लेना होता है, एसआरपी। इसके तो आप मास्टर बन चुके हो अभी तक, आई होप। फाइन। सो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +0.80 माइनस -0.76 से ये आपको जाएगा प्लस का 1.56 वोल्ट। ओके, सो इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करो। सो ई सेल कितना हो जाएगा आपका, ई सेल दैट इज इक्वल टू 1.56 माइनस ई से कैंसिल हो जाएगा, सो 0.03। ओके, log बेस टू द पावर 10। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया आपको, एक्टिविटी 0.5। ओके, डिवाइड बाय सिल्वर, सिल्वर का कितना दिया था 10। सो यहाँ पर आपका 10 का स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 2 है। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। इधर करते हैं इस पार्ट को, ई ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.03 log बेस टू द पावर 10। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ, 5/10, क्योंकि 5/10 होता है ना आपका 0.5, तो गॉट इट। सो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। सो ये हो जाएगा आपका 5/10 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई एम एफ ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.03 log बेस टू द पावर 10, 5 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। फिर वही log m/n क्या होता है, log m माइनस n। सो फॉर्मूला लगाओ आप, 0.03 log बेस टू द पावर 10, 5 माइनस log 10 रेज़ टू द पावर 3। ओके, log की प्रॉपर्टी होती है ना, फॉर्मूला बहुत बार बता चुके हैं यार, log m/n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। ओके, नाउ अब देखो 1.56 माइनस 0.03, log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.69। मेरी पर्सनल एडवाइस है, मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है, log 1 से लेकर के log 10 तक का वैल्यू आप मगअप कर लो, याद कर लो। फाइन, वो आपका बेनिफिशियल रहेगा। सो ये आपको जो 3 था, ओके, ये ऊपर चला जाएगा, गॉट इट। सो ये हो जाएगा आपका -3 log 10। सो 1.56 माइनस 0.03, 0.69 माइनस 3। ओके, सो 1.56 माइनस 0.03 इंटू, आई नीड माई कैलसी, वैसे आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2.31। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.56 प्लस 0.03 इंटू 2.31। ओके, कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2.31 इंटू 0.03, 0.069। ये वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ पर लिख देते हैं इसका कितना है, ई सेल कितना आ गया आपका 1.56 प्लस यह है आपका 0.069 दैट इज इक्वल टू प्लस 1.56 दैट इज इक्वल टू 1.629 वोल्ट। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, गॉट इट। सो बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं है, बस आपको
दो तीन चीज़ें याद रखनी है। फाइन, जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो क्या रखना है, पहला मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ऐसा सच नहीं, इक्वेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। फाइन, दूसरा आपको क्या निकालना था, ए नोट ऑफ सेल, जिसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आई थिंक सो, होपफुली। ओके, तीसरा क्या था, कॉन्सेंट्रेशन। इसमें जो मेन पार्ट है वो ये कैलकुलेशन का है। ओके, एंटी लॉग लेना, जब आप क्या करेंगे, मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, इसमें मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ ऑन बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है नर्स्ट इक्वेशन में से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप बोर्ड की बात करें उसमें भी आएगा, या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें उसमें भी तय है कि आपका जो क्वेश्चन है वो नर्स्ट इक्वेशन से जरूर आएगा। फाइन, सो log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यूज आप याद कर लो। ओके, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, अदरवाइज आपको टेबल तो प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऑनलाइन हो गया और इजी हो गया। फाइन, सो ये आप कैलकुलेट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 2 3। ओके, सो आई होप समझ में आया। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला गाइस, उसमें हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ सेल। फाइन, उसके बाद हम गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन निकालेंगे। ओके, किसके साथ, हमारा ईएमएफ ऑफ सेल के साथ। देन आफ्टर हम लेटिमर डायग्राम पढ़ेंगे, मींस लेटिमर डायग्राम क्या होता है, लेटिमर डायग्राम पहली बार सुन रहे हो, कोई बात नहीं, लेटिमर डायग्राम बोल लो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका जो डेल जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी और ई नोट ऑफ सेल में क्या रिलेशन होता है। जब आपका एक मेटल होता है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तब हम लेटिमर डायग्राम का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप समझ में आया। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।